उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे, खुशी से होंगे, आनंद से होंगे। एक गीत की 2 लाइनें मैं गुनगुनाना चाहता हूँ जो मेरी पसंदीदा लाइनें हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। किसी समय में मैं अक्सर गुनगुनाया करता था और मुझे अंदर से एक एनर्जी मिलती थी। कहिए, आज मैं बात करूँगा कुछ ऐसे ही, उसको कुछ कोटेशंस कह सकते हैं, कुछ पंक्तियाँ कह सकते हैं, जिसको मैंने अपने अनुभव से लिखा है। और उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा। और एक जीवन जीने का तरीका है इसमें, एक जीवन दर्शन है। तो इसी किताब क्या कहें, इस कॉपी में मैं कुछ कोटेशन को लिखा है और जिसको हम पढ़ते चलेंगे और फिर समझते चलेंगे कि जीवन क्या है। चाहे आप कहीं भी हो, ये आपको मदद ही करेगा। पानी का बहना उसके स्वच्छ और मीठे होने की निशानी है। बहुत छोटी लाइन है, यानी ये बताता है कि जीवन चलते रहने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। पानी ठहर जाए तो न ही वो स्वच्छ रहेगा और न ही मीठा रहेगा। उसके बाद हमेशा कुछ न कुछ हरकत करते रहो, खुश रहोगे। हरकत का मतलब यहाँ कुछ गलत भाव से नहीं है, मतलब कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अगर आप व्यस्त रहेंगे, कुछ न कुछ हरकत करेंगे, तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। तो हमेशा कुछ न कुछ हरकत करते रहो, खुश रहोगे। तंदुरुस्त जीवन ही वास्तविक जीवन है। देखिए, सबको पता है कि हम लोग एक नश्वर प्राणी है, कुछ दिन के लिए इस धरा पे आए हैं, फिर यहाँ से निकल चलेंगे। कहाँ जाएंगे किसी को पता नहीं, वो यात्रा कैसी होगी। मतलब ऐसी एक अनंत यात्रा पे चले जाएंगे जहाँ से लौट के आना संभव नहीं है। तो तंदुरुस्त जीवन ही वास्तविक जीवन है जब तक है। अगर हम स्वस्थ हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो मेरी समझ से तो यही वास्तविक जीवन है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा, तो जीवन भी आनंद से कटेगा। अगली पंक्तियां हैं, व्यायाम यानी एक्सरसाइज हमें खुश रहने में मदद करता है। बहुत ही छोटी सी लाइन है। देखिए, जिस दिन आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या कुछ भारी काम करते हैं, तो आपको अच्छी नींद आती है और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहते हैं। तो व्यायाम हमें एक्सरसाइज हमें खुश होने का अवसर देता है या हमारी मदद करता है। तो बहुत ही छोटी लाइन है, लेकिन बहुत एक कह सकते हैं कि एक गोल्डन लाइन है। आगे देखते हैं, निर्मल हृदय कठोर आघात को सहन नहीं कर पाता। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत सीधे साधे होते हैं या जिनका हृदय बहुत साफ होता है, दिल साफ होता है, उन पे बेवजह कोई लांछन लगाए तो वो नहीं सह पाते, बड़ा मुश्किल होता है। निर्मल हृदय कठोर आघात को सहन नहीं कर पाता। लेकिन जिनको आदत है दिन रात जो है ना कुछ गलत काम करने की, उनको आप 10 बातें सुना भी दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो सह जाएंगे। लेकिन निर्मल हृदय, साफ सुथरा हृदय, सच्चा हृदय की बात ही अलग है। तो उस पर कोई लांछन बेवजह लगाया जाए तो नहीं सहन कर पाता।
अच्छे दोस्त हमें खुशी देते हैं और साथ ही साथ चेहरे पे मुस्कुराहट भी लाते हैं। ये भी दिन रात जो है ना हम अनुभव करते हैं कि अगर आपके जो सच्चे मित्र हैं, जो आपके मित्र हैं, आस-पास होते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। आप जब भी उनसे मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलते हैं। तो मुस्कुराते हैं तो आपको खुशी मिलती है और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में कोई आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, वही तो सच्चा मित्र है। तो दोस्त हमें खुशी देते हैं और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। अगला कोटेशन देखते हैं। हमेशा नई जगहों की तलाश करते रहो, बहुत आनंद मिलेगा। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। हमेशा नई जगह की तलाश करते रहो। आप जहाँ रह रहे हो, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर की यात्रा करें। आसपास पर भी आपको, आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ नई जगह मिल जाती है। किसी नए जो है ना रास्ते पे चले जाइए, किसी नए बागीचे में चले जाइए, जिसको आप कभी गए नहीं हैं, बहुत पहले गए थे तो वो भी नया ही लगेगा। किसी नए शॉप पे चले जाए, किसी जो न नए तालाब के किनारे चले जाए, खेत में चले जाए, मतलब नई जगह जहाँ पे आप कभी गए नहीं, तो देखिए कितना आनंद आपको मिलता है। हमेशा नई जगहों की तलाश करते रहो, बहुत आनंद मिलेगा। आगे देखते हैं। किसी की मदद करना एक बेहतरीन सोच है। देखिए, मदद करना एक बेहतरीन काम तो है ही, बेहतरीन नीति तो है, बेहतरीन सोच भी है। जब आपकी सोच अच्छी होगी, मदद करने की होगी, तभी आप किसी की मदद करेंगे। तो एक बेहतरीन सोच का परिणाम है किसी की मदद करना। और मदद करने के लिए अवसर बनाए जाने चाहिए। ऐसा अवसर क्रिएट कीजिए, या अवसर मिले तो उसको ले लीजिए। छोटे छोटे ही सही, अगर आप किसी की मदद करते हैं, हाँ ये भी है कि अपना भी समय का ध्यान रखना है, लेकिन मदद करने से आपको आनंद मिलता है। तो किसी की मदद करना एक बेहतरीन सोच है। तो इस बेहतरीन सोच को डेवलप करना है। आगे देखते हैं। छोटी सी छोटी चीज़ों से भी आनंद प्राप्त करना एक बेहतरीन कला है। ये ऐसे नहीं मिल जाएगा छोटी छोटी चीज़ों से आनंद। पुस्तक, जैसे मान लीजिए कि पुस्तक पढ़ने से आपको आनंद मिले, ठीक, या आप किसी बच्चे को देख करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है या आनंदित होते हैं, तो ये धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है, एक आर्ट है। तो छोटी सी छोटी चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ों से भी आनंद प्राप्त करना एक कला है। और इस कला को जो जान गया उसका जीवन आनंदमय हो गया। क्षणिक आनंद भी चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है। ऐसा नहीं कि आनंद जो है ना बहुत लंबे समय तक रहे, वही आनंद है। क्षणिक आनंद, क्षणिक आनंद भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है और आपके जीवन को एक तरह से सफल बनाता है। तो क्षणिक आनंद कैसे, मतलब छोटी छोटी खुशियां जो आपको अच्छी लगती है। आगे, ज्ञान व भक्ति भी आनंद के रास्ते की ओर एक कदम है। अब आगे इसको बढ़ते हैं। देखिए, ज्ञान और भक्ति को हम एक साथ लेके चलेंगे, न केवल भक्ति न केवल ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, साथ साथ अगर आप भक्ति करते हैं, ठीक है, तो ज्ञान और भक्ति का समन्वय आपको आनंद की ओर ले जाता है। तब आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं रहती कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपने जितना नॉलेज लेना था लिया है और लेने की कोशिश हर दिन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ना भक्तिमय वातावरण में भी है, यानी भक्ति भाव भी रखते हैं ईश्वर के प्रति, या जिस को आप अलमाइटी गॉड मानते हैं, अलमाइटी पावर मानते हैं, नेचर मानते हैं। तो ज्ञान और भक्ति का समन्वय
या ज्ञान और भक्ति आनंद की ओर, आनंद के मार्ग की ओर ले जाता है, या कहें कि एक कदम है और सबसे जो है सुव्यवस्थित कदम है। आगे, हर मनुष्य अनंत संभावना लेकर पैदा होता है, जाहिर सी बात है। छोटे छोटे मनुष्यों ने भी, जिनके बारे में आपने कल्पना तक नहीं किया, बड़े बड़े काम किए हैं, इस दुनिया को बहुत कुछ दे करके गए हैं। तो हर मनुष्य अनंत संभावना लेकर पैदा होता है, यानी वो कुछ भी कर सकता है। और यही तो हमारे एनर्जी का सोर्स है। इसके आगे बढ़ते हैं। प्रकृति की गोद में आनंद ही आनंद है। अभी हमने देखा है कि भक्ति और ज्ञान आनंद की ओर एक सार्थक कदम है या कदम है। और हर मनुष्य अनंत संभावना को लेकर के पैदा होता है, और प्रकृति की गोद में आनंद ही आनंद है। जब भी हम नेचर के पास जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम खुश ना हो, प्रसन्न ना हो, हमें अच्छा ना लगे। तो नेचर से लड़ना नहीं है, प्रकृति को बिगाड़ना नहीं है, बल्कि उससे सामंजस्य स्थापित करना है। क्योंकि जो सच्चा मनुष्य है, जो मानव है, उसको आनंद या उसको शांति प्रकृति की गोद में ही मिलेगा। तो प्रकृति की गोद में आनंद ही आनंद है। नेचर के पास बैठिए, कुछ दिन बाद देखिएगा कि जो है ना, आपके व्यवहार में, आपकी सोच में काफ़ी परिवर्तन आएगा। और एक और अंत में एक और कोटेशन, जिसने प्रकृति के साथ सामंजस्य बना लिया, उसने अपना जीवन सार्थक बना लिया। या कह सकते हैं कि जिसने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया, उसने अपने जीवन को सफल बना लिया। और इसी की तो लड़ाई है। इस आपाधापी भाग दौड़ की दुनिया में नेचर को लोग भूलते जा रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें नेचर के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।